नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पीएलआई और आरपीएलआई के अन्य प्लान के बारे में। एक ऑफिसर होने के नाते पीएलआई और आरपीएलआई के विभिन्न प्लान्स एवं उसकी विशेषताओं की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि पीएलआई के लगभग सभी प्लान्स आरपीएलआई के प्लान के साथ मिलते जुलते हैं, तो आज बात करते हैं सुरक्षा और ग्राम सुरक्षा की। बेसिकली ये एक होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है जिसमें एक निर्धारित आयु तक प्रीमियम का भुगतान करना है और बीमा का लाभ पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। ये प्लान उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग अपनी बजाय अपने फैमिली मेंबर के भविष्य को फाइनेंशियली सुरक्षित करना चाहते हैं। दूसरी पॉलिसी के मुकाबले इस पॉलिसी में प्रीमियम सबसे कम और बोनस सबसे अधिक है। इसमें मिनिमम एज 19 वर्ष और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। इस प्लान में लोन 4 साल के बाद मिलता है और पॉलिसी को सरेंडर भी 3 साल के बाद कर सकते हैं। इसका बोनस 1000 रुपये की बीमा राशि पर 76 रुपये है। दोस्तों, जैसे संतोष प्लान में परिपक्वता उम्र थी, वैसे यहां पर नहीं है। यहां पॉलिसी लेते वक्त प्रीमियम के भुगतान करने की आयु तय करनी होती है कि किस उम्र तक प्रीमियम का भुगतान करना है। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग एज 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष है। दोस्तों, पॉलिसी लेते समय पर तय की गई उम्र तक प्रीमियम भरना है। उसके बाद प्रीमियम भरना नहीं है, लेकिन बीमा जारी रहेगा। बीमा राशि एवं बोनस की राशि मिला के कुल राशि जमा रहेगी और हर साल बोनस जमा होता रहेगा। अगर बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हुई तो बीमा राशि और जितने साल का बोनस जमा हुआ होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। फिर तो दोस्तों ये प्रश्न होना चाहिए कि इस पॉलिसी की परिपक्वता कब होगी। दोस्तों, ये पॉलिसी की परिपक्वता पॉलिसी होल्डर के मृत्यु होने पर ही होती है, क्योंकि यह पॉलिसी की विशेषता है कि पॉलिसी होल्डर यह पॉलिसी खुद के लाभ के लिए नहीं पर अपने फैमिली मेंबर के लाभ के लिए लेता है। खासकर जिसकी उम्र 50 वर्ष के करीब या उससे ज्यादा होती है, वो लोग ये पॉलिसी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, पॉलिसी होल्डर की आयु जितनी ज्यादा रहेगी उतना फायदा उसके नॉमिनी को होगा। परंतु ये पॉलिसी ऑफर करते वक्त जब हम ये बताते हैं कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर ही पॉलिसी मैच्योर होगी, तो यह बात कस्टमर को थोड़ी स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि हम पॉलिसी बेचने के लिए उसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, और बात भी सही है। इसलिए पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस रूल्स 2011 इंप्लीमेंट होने के बाद इसमें 2 नए प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट और दूसरा है कन्वर्जन। आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉलिसी होल्डर की उम्र 80 साल होने पर उसे एक अवसर दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो उस उम्र में सभी जमा राशि बोनस के साथ ले सकते हैं, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट यानी अस्तित्व का लाभ भी कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक 30 साल का व्यक्ति 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा 60 साल की आयु तक के प्रीमियम के भुगतान का लेता है, तो उस वक्त बीमा राशि के अलावा वर्तमान दर के अनुसार उसका बोनस बनेगा ₹22,80,000। उस बीमा धारक को
60 साल की उम्र के बाद प्रीमियम भरना नहीं है और उसमें बोनस जब तक वो जीवित रहेगा तब तक जमा होता रहेगा। 80 वर्ष की उम्र में वो पूरी राशि निकाल सकता है, जिसमें केवल बोनस की रकम ही 38 लाख रुपए होगी, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। इस पॉलिसी में भी कन्वर्जन की सुविधा दी गई है, जिसकी विस्तृत चर्चा आने वाले सेशन में करेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे आरपीएलआई के प्लान ग्राम सुरक्षा की। यह प्लान पीएलआई के सुरक्षा प्लान जैसा ही है, सिर्फ दोनों के बीच में बोनस रेट का फर्क है। पीएलआई के सुरक्षा प्लान का बोनस रेट 76 रुपये प्रति 1000 है, जबकि आरपीएलआई के ग्राम सुरक्षा प्लान का बोनस रेट 60 रुपये प्रति 1000 है। बाकी सब विशेषताएं एक जैसी ही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पीएलआई के सुरक्षा और आरपीएलआई के ग्राम सुरक्षा प्लान के बारे में चर्चा की। तो बताइए, पीएलआई के सुरक्षा प्लान में कौन सी एज में सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। सोचिए, सही जवाब क्या है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 80 वर्ष। धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस शॉर्ट क्विज को अटेंड किया। आगे आने वाले सेशंस में हम जीवन बीमा के अन्य प्लान्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पीएलआई के सुरक्षा एवं आरपीएलआई के ग्राम सुरक्षा प्लान्स के बारे में और अधिक जानकारी यहां पर दिए गए माध्यमों से मिल सकती है। धन्यवाद।